हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। एंड आप लोग अभी तक तो यूपी टेट के आंसर की देख चुके हैं एंड आई थिंक आप लोगों ने ऑब्जेक्शन भी रेज्ड कर दिया होगा जिसमें प्रॉब्लम थी। जैसे मैथ्स और हिंदी का ही मेनली प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने तो अभी तक रेज नहीं किया है ऑब्जेक्शन, लेकिन हाँ, मैं आज ज़रूर रेज़ कर दूँगी बिकॉज़ मुझे अभी तक मैथ्स का समझ नहीं आ रहा था कि मैं मैथ्स में क्या डालूँ, कैसे डालूँ। ठीक है, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे मैथ्स में कैसे डालना है ऑब्जेक्शन। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें सर ने बताया कि मैथ्स में किस तरीके से ऑब्जेक्शन डालना है। तो हिंदी का तो मैंने एक सोर्स इकट्ठा कर लिया है। 2 ही क्वेश्चन है, उनका मुझे पता चल गया कि कैसे डालना है। बुक भी है, बुक में भी दिया हुआ है। और जो मतलब कि मैथ्स का है, मैथ्स का ऐसे पर्टिकुलर बुक में तो नहीं दिया होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि कैसे डालूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि सोल्व करके डाल दूँ उसको, और प्लस एक जो गूगल का स्क्रीनशॉट है वो लगा दूँ। तो उसमें इस तरीके से कुछ मैं डालने वाली हूँ। बाकी आप लोगों ने किस तरीके से मैथ्स में ऑब्जेक्शन रेज़ किया है मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बोला था कि मैं अपना वाईटी चैनल से एक बार चेक करना चाहती हूँ पेपर 1 को, तो तभी मैं आप लोगों को स्कोर बता पाऊँगी कि कहीं मेरा पेपर 1 में भी तो आंसर की में गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो मैंने चेक किया है पेपर 1 की आंसर की, और जो वाईटी चैनल है वो एकदम मैच कर रहा है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। मैंने जो चेक किया, मेरा जितना स्कोर बना, अपना बता रही हूँ, मेरा जितना स्कोर बन रहा है वो मेरा वाईटी चैनल से मैच हो रहा है। वाईटी चैनल पर भी उतने ही सही हैं और मेरे आंसर की में भी उतने ही आंसर सही हैं। तो इस तरीके से मेरा कुछ स्कोर है। और मेरा सीडीपी में जो स्कोर है वो 25 है, मतलब 30 में से मेरे 25 सही हैं सीडीपी में। और आप लोग भी बताना कि आपके कितने सही हैं, बिकॉज़ मैंने देखा है कि आप लोग जो हैं कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर देते हो। पता नहीं क्यों आप को लगता है कि अगर आप स्कोर बता दोगे तो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। मैं भी तो अपना स्कोर शेयर करती हूँ, आप भी शेयर किया कीजिए। एंड मेरे जो हिंदी में स्कोर है वो 27 का है। एंड मेरे जो 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, आप यकीन नहीं मानोगे कितने इजी क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। एक तो आपने देखा होगा जो सदगुरु वाला है, देखो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो आपने देखा होगा कि जो ये हिंदी में सदगुरु वाला क्वेश्चन है ना, इसमें दो थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाली चीज़ ये दे रखी है। देखो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाली चीज़ ये दे रखी है कि यहाँ पे ये द के नीचे हलंत नहीं है, यहाँ पे द के नीचे हलंत है। तो ये वाला सही होना था, मैं ये लगा के आई हूँ जिस द के नीचे हलंत नहीं है। और उस टाइम मैंने ये नहीं देखा था, मतलब कि ये भी है। बस मैंने सदगुरु देखा और ये देखा और तुरंत टिक कर दिया। ये तो मैंने बाद में लिखा है, जब मैं आंसर की से मैच कर रही थी। उस टाइम मेरे पास ब्लैक पेन ही थी, ब्लैक से मैं सर्कल कर रही थी। मैंने ऐसे लिख के देखा, ये लिखा गया इस तरीके से, मैंने ये सर्कल कर दिया। जबकि इसका आंसर होना था ये जिसके नीचे द के नीचे हलंत है वो। एक तो मेरा इतना छोटू सा क्वेश्चन गलत हो गया, आते हुए भी गलत हो गया। मतलब ये तो मुझे एक ही केशवदास जी की रचना, ये तो मुझे पता ही नहीं थी, मैंने इससे तुक्का मारा था। और इस पे तुक्का मारा था मैंने सी साखी, तो ये मेरा इसलिए गलत हो गया। और एक और मैं आपको दिखाती हूँ, एक मेरा ये तुकांत शब्द, खटिया का तुकांत शब्द मैंने लगा दिया इसका पलंग, जबकि इसका है तकिया। तो मेरा इस तरीके से ये गलत हुआ है। तो इतना मेरा ये गलती रही है हिंदी में। तो ये 3, वरना मेरे होते 30 में से 29। क्योंकि चलो मान लो यही ये तुक्का है, लेकिन ये तो मुझे आते हैं ना तुकांत वाला, और ये तो मुझे आता था, जानबूझ के गलत हो गया। मतलब ये तो मेरा तो 30 में से 29 का स्कोर बनना था, बट ठीक है, इतना सही है। ये 27 बने हैं मेरे अभी फ़िलहाल उसमें हिंदी में। और इंग्लिश तो भाई साहब मेरे ना, मैं मॉक स्कोर इतना अच्छा चल रहा था मॉक टेस्ट में इंग्लिश का स्कोर कि बस आप पूछो मत। मैंने शॉर्ट्स में भी आप लोगों को दिखाया है, शेयर किया है अपना इंग्लिश का स्कोर। लेकिन जो पेपर आया ना भाई साहब, मेरी तो ना सिट्टी पिट्टी गुल होगी एकदम। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या दे दिया। मतलब पता नहीं, या तो मैंने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं, या पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। मतलब ये मान लो बस पढ़ी ही नहीं मैंने, ठीक है। तो या फिर ये कह सकते हैं कि पढ़ के भी गलत होगी, कुछ ही नहीं कह सकते। मतलब मुझे खुद समझ नहीं आया, मेरा इतना गंदा स्कोर है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मेरे हैं ओनली 13 क्वेश्चन सही। और तो इस तरीके से मेरा कुछ इंग्लिश का स्कोर है, मतलब बताने लायक स्कोर नहीं है वो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, वरना फिर आप कमेंट करोगे कि आपने इंग्लिश का तो बताया नहीं। फिर उसके बाद मेरा मैथ्स का है मेरा 24। एंड एक और मज़े की बात, मैथ्स में मेरा स्कोर डाउन चल रहा था मॉक में। मैथ्स मेरा 24, मॉक में कम ही गया होगा, ऐसे मुझे याद तो है नहीं, लेकिन मैथ्स में मेरा स्कोर जो था वो डाउन चल रहा था।
देखो मैथ्स में मेरा स्कोर डाउन चल रहा था, लेकिन मैथ्स में मेरा 24 हो गया। और फिर ईवीएस में भी मेरा डाउन चल रहा था, लेकिन चलो ठीक है, मैंने मैराथन क्लासेस वगैरह ले रखी थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरा ईवीएस का स्कोर जो है वो सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरा ईवीएस का तो 23 है और मैथ्स का मेरा 24 है, और ये मेरा अच्छा चल रहा था मॉक में, ये मेरा गड़बड़ आ गया जो मेन है। मतलब ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया इंग्लिश तो मेरा। मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा अपने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है मेरा उसके लिए। और तो इस तरीके से मेरा कुछ स्कोर है, मैंने आपको दिखा भी दिया है, कभी फिर आप बोलो कि ऐसे ही बता दिया बिना दिखाए। बाकी जो रिज़ल्ट आता है उसका वेट करते हैं। एंड इसमें पेपर 1 में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालना है, मुझे पेपर 2 में ऑब्जेक्शन डालना है, मैथ्स में और हिंदी में। तो इस तरह का मेरा स्कोर है। टोटल मेरा स्कोर आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेना, इतना तो यार आप कर ही सकते हो। तो इतना मेरा स्कोर है, और कमेंट में अपना भी बताना। तो इस तरीके से मेरा कुछ स्कोर रहा है। एंड आप लोगों का जो भी है, जैसा भी है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।